हेलो गाइस, आई एम रेनू उर्फ कंचन। मैं आज आपके लिए वीडियो बनाऊंगी अपने शिव शक्ति के लिए के मैसेज के लिए। और मैं आपको अपने भोले प्यारे भोलेनाथ का मैसेज दूंगी कि जैसे ये धरती के फूल, ये इतने प्यारे प्रकृति माँ, इतना सुंदर सौंदर्य बनाया है मेरे प्रभु ने। मैं इतनी खुश होती हूँ इन फूलों को देख के, इन पत्तियों को देख के, इन पेड़ों को देख के, कि जैसे मेरी माँ मुझे गोद में लेके बैठी हैं। इस धरती माँ से ही मैं आई हूँ और इस धरती माँ में ही मैं समा जाऊँगी। इस सारी दुनिया इस धरती में समा जाएगी। यही है मेरी प्रकृति माँ, पार्वती माँ। तो मैं आपको शिव शक्ति पिता के ऑर्डर से एक मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही मुझे बाबा ने बोला एक मैसेज मैं आप सभी को दूं कि आप कैसे किसी का दिल जीत सकते हैं। भगवान का दिल आप कैसे जीत सकते हैं। या छोटा सा इंसान ही समझ लो, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है बस उसके कर्म की। पर इंसान अपने आप को ऐसा समझता है कि जैसे मैं क्या हूँ, पर वो कुछ भी नहीं है। आज है कल नहीं है वो, पर उसके कर्म की वैल्यू है। जो वो कर्म करेगा वो आज भी लिए जाएगा नाम, और उसका कल भी गाथा होगा, और उसका गाथा होता रहेगा कर्मों का। जैसे कि हमारी द्रौपदी का, हमारे पांडवों का, दुर्योधन का, रावण का आज भी गाथा होती है। ऐसे ही कर्मों की गाथा, ये हमारे रावण और राम जी, इन सब के कर्मों की गाथा तो हो रही है। रावण महा अभिमानी, अज्ञानी और दुराचारी था, तो उसकी आज भी इतनी, वो मर गया है, चला गया है, लेकिन आज भी उसको बार बार जलाया जाता है। उसको बार बार उसकी आत्मा को पीड़ा दी जाती है। तो वो प्रभु श्री राम ने फैसला किया है उसका, कि ये इतना गलत विचारों का, इतना गलत विचार इसने हमारी माँ दुर्गा, प्रकृति सीता माँ के लिए, तो इसको बार बार हर साल इसको ताड़ना दी जाती है, इसके प्राणों को। अगर हम जलाते हैं रावण को, तो समझ लो उसका मन भी जलता होगा और वो बार बार जलता होगा। ऐसे देते हैं भगवान सजा एक धूर्त आत्मा को। और पवित्र आत्मा के कर्म होते हैं, तुझे ऐसे बनाते हैं जैसे कृष्ण के नाम के साथ हमेशा मीरा का नाम आता है, जैसे प्रभु के नाम के साथ हमेशा राधा का नाम आता है, जैसे प्रभु के नाम के साथ हमेशा द्रौपदी, प्रहलाद, ध्रुव का नाम आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कर्म करके गए हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे कर्म करिए और अपने कर्मों को रोज़ गिनिए कि मैंने आप आज अच्छा क्या कर्म किया है, तभी आपको शिव शक्ति इनाम देंगे। और अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो वो खाली नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता खाली, वो आपको लौट के आएगा ज़रूर। ये कहीं किताब में एक लिख लेना, जितने आप बुरे कर्म करेंगे वो आपको लौट के आएंगे। ये कहीं किताब में आप लिख लेना, ये मेरा नहीं है, सभी साधु संत कहते हैं। और शिव शक्ति का आज एक बहुत अच्छा मैसेज है, जो मेन मैसेज है। बाबा, धन्य धन्य मेरे बाबा, धन्य मेरी माँ कालका, धन्य मेरे भोलेनाथ, जिनका एक मैसेज आपको दे रही हूँ कि इस पवित्र समय को, पवित्र आत्मा को, जैसे मेरी आत्मा है, जैसे आपकी आत्मा है, इस पवित्र मन आत्मा को भगवान के पवित्र मन आत्मा में लीन कर दें और रोज़ डेली भगवान का 15 मिनट नाम लें, उनसे विनती करें, उनसे कृपा मांगें, और इस जगत का उद्धार होगा आपके साथ साथ। हाँ, और शिव शक्ति की ये दुनिया है, उन्हीं की धरती है, वही मिटाने वाले हैं, वही चलाने वाले हैं। तो इस धरती पे जहाँ जहाँ आपसे जितनी मदद हो सके, नहीं पैसों से किसी की मदद कर सकते हो तो हाथ पैरों से कर दो, नहीं हाथ पैरों से करते हो तो कटु वचन ना बोल के कर दो। अगर उसका उतना भी नहीं आपसे हो पाता है तो किसी को आप बिना वजह सताएं मत।
और अच्छी बातें बोलें अपने परिवार, घर में अपने बच्चों से। यही बहुत मदद है दुनिया की। अगर आप गलत लैंग्वेज, गलत बात अपने घर में यूज़ करते हैं तो वही वही वाइब्रेशन आपके घर में जाती है, वही वाइब्रेशन आपकी दुनिया में जाती है, वही वाइब्रेशन आपकी ब्रह्मांड में जाती है, वही पलट के आप पे आती है। फिर आप त्राही त्राही करने लगते हैं। तो प्रभु का बहुत सीधा सा, इस ब्रह्मांड की रचना बहुत सीधी सादी है कि जो बनाया है वही मिटेगा, जो मिटा है वही बनेगा, जो बनाया है वही मिटेगा, जो मिटेगा वही बनेगा। तो ये रचना चक्रव्यूह है। जैसा जैसा आप बीज बोगे वैसा वैसा आप फल काटोगे। तो इस रचना को जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी अच्छा है। मेरा यही आपसे कहना और विनती करती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर कोई भी इसमें गलती हो गई हो वीडियो में, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन जो सच है तो सच बोला जाता है। सच बोलने के लिए ना कोई टाइम होता है, ना कोई जगह होती है, ना किसी के आगे उसको झुकना होता है। सच तो सच होता है और झूठ के लिए तो 50 आडंबर रचने पड़ते हैं आपको। कई बातें बनानी पड़ेंगी, कुछ याद रह जाएंगी, कुछ नहीं रह जाएंगी। सच जितना बोला जाता है वो याद भी रहता है और सच सच होता है। तो थैंक यू गाइस, मेरी ये वीडियो लाइक एंड शेयर करना और इस मैसेज को आप अपने आत्मा में उतारें तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा पुण्य और काम होगा। थैंक यू यूनिवर्स।